नमस्कार प्रियंका जी और प्रभाश्री फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार स्वागत। आज मैं आप सभी के समक्ष काव्य पाठ हेतु आमंत्रित हूँ और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ प्रियंका जी का कि आपने मेरे सेतु थे कुसुम जी, उनके कहने पर और मुझे मौका दिया और मैं तुरंत आप लोगों के साथ रूबरू हो रही हूँ। तो प्रियंका जी को पुनः हार्दिक धन्यवाद। और आज काव्य पाठ शुरू करूं इससे पहले मैं चाहती हूं कि दो वंदना के शब्द, दो सुर और ताल मिला के प्रभु का स्मरण हो जाए तो हम काव्य पाठ के सफल और सजन को सफल बना पाएंगे। मैं शुरू कर रही हूं। सरस्वती जी को, आराध्य को अपनी दो पंक्तियां निवेदन कर रही हूं। माँ शारदा सरस्वती, माँ शारदा सरस्वती, विद्यादेवी नमोस्तुते, विद्यावाग्मिता देवी, विद्यावाग्मिता देवी, दिव्याभा नमोस्तुते, मन संपदा वनस्पति, वन संपदा वनस्पति, हरितिमा सुजला सुफला, वन संपदा वनस्पति, हरितिमा सुजला सुफला, मंद सुगंधा मलयुपवन, मंद सुगंधा मलयुपवन, प्राणधायु नमोस्तुते, माँ शारदा सरस्वती, विद्यादेवी नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोग मेरे स्वजन मुझे नज़र आ रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। और चूँकि हमारे पास समय कम है तो मैं कुछ क्षणिकाएँ आपके सामने पेश करते हुए मैं अपने नए गीत पर, नए उस पर आऊँगी, क्योंकि ये गीतों के लिए ही मुझे बुलाया गया है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे बेहतरीन गीत जो मेरी नज़र में शायद आपको भी अच्छे लगें तो मैं उन गीतों को प्रस्तुत करूँगी। सो व्यंजन मंदिर में सजते, मैं उस बात को दोहरा रही हूँ कि जब हम अन्नकूट के दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं और थालों में भरा हुआ खूब सारा प्रसाद जमा हुआ होता है और सीढ़ियों पर नन्हे नन्हे बच्चे इंतज़ार में होते हैं कि कब प्रसाद आएगा, और वो क्या सोचते हैं वो 4 लाइनों में, 4 पंक्तियों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। सो व्यंजन मंदिर में सजते, बाहर सीढ़ी पर है कौन, सो व्यंजन मंदिर में सजते, बाहर सीढ़ी पर है कौन, गंध सुगंध से क्षुधा को भरता, गंध सुगंध से क्षुधा को बढ़ता, बचपन बैठा साधे मौन, बचपन बैठा साधे मौन। और एक और क्षणिका मैं बता रही हूँ, आज बड़े बड़े डिग्रियों का चलन है, बड़े बड़े ओहदेदारों का चलन है और डिग्रीधारी ही समझते हैं कि सारा संसार हमारा है। उस समय मैं ये कहती हूँ कि डिग्रियां तो वजन है, डिग्रियां तो वजन है, फन होना ज़रूरी है और रिश्ते चाहे कैसे भी हों अपनापन ज़रूरी है। तो अपनापन होगा तो डिग्रियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो अपनी कुर्सी से उठकर हमारा स्वागत करेगा, हृदय से हृदय मिलाएगा और हमारी बात को सुनेगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और पंक्ति आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। हमारे यहाँ उदयपुर में सागर साहब एक बहुत बड़े शायर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि सबके लिए एक जज्बात रखता हूँ, सबके लिए एक जज्बात रखता हूँ, पांचों उंगलियाँ एक ना सही,
पांचों उंगलियां एक ना सही फिर भी साथ रखता हूँ। तो मैं आगे कहती हूँ उनको कि जमाने के तेवर सख्त हैं मगर, जमाने के तेवर सख्त हैं मगर बेअसर हूँ मैं, बेअसर हूँ मैं, फ़क्र इस बात का रखता हूँ। और सुहाने से मौसम में बेचैन फिरते लोग, सुहाने से मौसम में बेचैन फिरते लोग, तंग हाल में भी तबीयत गुलाब रखता हूँ, तंग हाल में भी तबीयत गुलाब रखता हूँ। और अंत में सुनिए कि पराया कौन, पराया कौन, सब अपने ही तो हैं, पराया कौन, सब अपने ही तो हैं, सबकी नज़रों में हर बार खुद को परखता हूँ, सबकी नज़रों से हर बार खुद को परखता हूँ। और तंग हाल में तबीयत गुलाब रखता हूँ, तंग हाल में तबीयत गुलाल रखता हूँ। मैं गीत की ओर बढ़ूँ, मैं चाहूँगी कि आप मुझे आदेश दें। प्रियंका जी से मेरा अनुनय है, वो चाहेंगे तो मैं नज़्म सुनाऊंगी, वो चाहेंगे तो मैं गीत सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं माँ का गीत सुना देती हूँ। और माँ जो है सारे देवता उसमें विराजित हैं और माँ से ही हमारा संसार है, तो माँ को मैं समर्पित करते हुए मैं गीत सुनाने जा रही हूँ आपको। ओ माँ मुझे देना फिर से, ओ माँ मुझे देना फिर से, ऐसा जीवन उपहार। इतना सुंदर जीवन है मेरा, इतना स्नेह मुझे लोगों से मिलता है, तो मैं माँ से अनुनय करती हूँ कि माँ मुझे फिर से ऐसा जीवन दे, ऐसा सुंदर जीवन दे, फिर से मैं सभी लोगों के हृदय तक अपनी मन की बात सुना पाऊँ। ओ माँ मुझे देना फिर से, ऐसा जीवन उपहार, और भर देना नयनों में मेरे करुणा प्रेम रसधार। ओ माँ मुझे देना फिर से, ऐसा जीवन उपहार। मैं दूध का कर्ज चुका पाऊँ, ये ताप तुम्हारे समझ पाऊँ। मैं दूध का कर्ज चुका पाऊँ, ये ताप तुम्हारे समझ पाऊँ। कुछ मंद मधुर सी लहरों से बेचैन हृदय को सहलाऊं। ओ माँ तेरी ही छाया बन सहलाऊं हृदय के तार। ओ माँ तेरी ही छाया बन सहलाऊं हृदय के तार। ओ माँ मुझे देना फिर से, ऐसा जीवन उपहार। हर पल में ममता का सागर, हर बूंद बूंद में गंगा जल। हर पल में ममता का सागर, हर बूंद बूंद में गंगा जल। इस नमी ने तर किया अधरों पे हरदम प्यार के करण। इस नमी ने तर किया सूखापन अधरों पे हरदम प्यार के कण। ओ माँ तुम भर देना जीवन छलकाना प्रेम आगार। ओ माँ तुम भर देना जीवन छलकाना प्रेम आगार।
फिर से ऐसा जीवन तुहार। अंतिम है। हर आस अगर होगी पूरी, कसौटी पे खरी उतर जाऊं। हर आस अगर होगी पूरी, कसौटी पे खरी उतर जाऊं। मेरे सुख दुख की तू साथी है, एक पल भी तुझको ना भुला पाऊं। मेरे सुख दुख की तू साथी है, एक पल भी तुझे ना भुला पाऊं। ओ माँ मेरी हर नादानी को करना नहीं तुम यार। ओ माँ मुझे देना फिर से ऐसा जीवन तुहार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, किरण जी हैं और व्यास जी हैं और प्रियंका जी, आपको अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी रचना पसंद आई। तो मेरा ये काव्य पाठ का जो सत्र चल रहा है वो सफल मान रही हूँ मैं, और मुझे लग रहा है कि शायद मैं अच्छे से आपकी कसौटी पे खरी उतर जाऊँ और मैं अच्छे से कर पाऊँ। और अब मैं अभी जो समसामयिक चीज़ चल रही है कोरोना वाली, सभी लोग जान रहे हैं, तो मैं उस पर गीत बहुत सारे लिखे हैं और मैंने उसके वीडियोस भी आए हुए हैं। पर मैं एक छोटी सी रचना के साथ बताऊंगी कि पहले कुछ समय पहले इतनी भागम भाग थी, इतना चारों तरफ दौड़ मची हुई थी कि किसी को फुर्सत नहीं थी। तो वो भागम भाग का दृश्य और उसके बाद उस भागम भाग में कैसे ठहराव आ गया और उस भागम भाग के बाद कैसे लोग एक जगह पर ठहर गए, रुक गए, और कैसे सभी ने 2 मिनट में क्षमा चाहूँगी आपसे। और मैं अपनी बात कहते हुए ये बता रही हूँ कि कैसी ये दौड़, निरंतर भागम भाग, न कोई विराम न कोई अंतराल। कैसी ये दौड़ मची है होड़, कहाँ पहुँचना जानता नहीं कोई। अल सुबह से देर रात तक जाग ही जाग, भाग ही भाग, तसल्ली की जगह तलखी का है राज। कैसा समाज, रुकता नहीं कोई, झुकता नहीं कोई, अपने पराए दर्द में उठता नहीं कोई। खोखली हंसी करती है राज। कैसा समाज। और अचानक ही क्या हो गया, अचानक ही क्या हो गया, निरंतर भागम भाग से रुक गया जीवन, निरंतर भागम भाग से रुक गया जीवन। अब विराम और अंतराल के बाद ना दौड़ ना होड़, विराम और अंतराल के बाद ना दौड़ ना होड़, सब ठहर गए घरों में बंद अपने ही लोगों के बीच। कुछ सहमते हुए कुछ बेखौफ, कुछ सहमते हुए कुछ बेखौफ, कुछ तसल्ली में है तो कुछ तलखी में है, कुछ तसल्ली में है तो कुछ तलखी में है। कोरोना के काल से भयभीत हुए ढूंढ रहे हैं कड़ी, ढूंढ रहे हैं कड़ी, जिससे जुड़कर पाएंगे चैन और पाएंगे पार। मानेंगे ना हार, जिससे जुड़कर पाएंगे चैन पाएंगे पार। मानेंगे ना हार, पर संकल्प है भारी, पर संकल्प है भारी। नियमों की जानकारी, संयम का जीवन कोरोना पर भारी। जब संयम का जीवन हम अपनाएंगे तो कोरोना से हम जरूर विजय पाएंगे। और इस कोरोना से विजय पाने के लिए हम कटिबद्ध हैं और हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ एक संयमशील जीवन बिताने को भी बाध्य हैं। योग से, नियम से, खान पान से, भोजन शैली से अपने आप को संयमित कर हम अपने आप को इस महामारी से बचा सकते हैं और इस महामारी से हम बेखौफ आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। ये हमारे भारत की जिजीविषा है और भारत हमेशा आगे आया है, हमेशा आगे रहेगा। मैं अब एक गीत सुनाना जा रही हूँ जो अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब आप सप्ताह भर समझ लीजिए, पहली बार मैं इस फाउंडेशन पे पहली बार प्रियंका जी के सामने पढ़ने जा रही हूँ। मेरी भावनाओं को समझें और इसमें कहीं कमी हो तो आप मुझे
यहाँ पर बताएं, मैं अगली बार सुधार करूँगी। डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया जब नेह मुझको आपसे, आपसे। डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया जब नेह मुझको आपसे, आपसे। बांट लो सबसे ये खुशियाँ 4 दिन, बांट लो सबसे ये खुशियाँ 4 दिन, फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे, फिर शिकायत कुछ नहीं है आपसे, आपसे। ओम प्रकाश जी दादा पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत दादा आपका, और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, हो गया जब नेह मुझको आपसे, आपसे। तुम कहो तो छोड़ देंगे ये जहां, तुम कहो तो छोड़ देंगे ये जहां, शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, शर्त ये है फिर मिले हम आपसे, आपसे। डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया जब नेह मुझको आपसे। एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, किरण जी मेरे साथ हैं। एक उजली सी किरण कुछ भाग गई, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, भर गई अंतस में उर्मी आपसे, आपसे। स्पर्श और छूहन रूहानी हो गई, स्पर्श और छूहन। राजेंद्र शेखर जी पधारे हैं, शायद वो स्पर्श और छूहन का मर्म बहुत बारीकी से जानते हैं। स्पर्श और छूहन रूहानी हो गई, छू हुई हर एक उदासी आपसे, छू हुई हर एक उदासी आपसे, आपसे। डर नहीं अब विश्व के संताप से, हो गया जब नेह मुझको आपसे, आपसे। चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, 4 दिन की बात नहीं है। चंद लम्हों की नहीं ये दास्तां, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, युग युगांतर लिख रहे मधुमास से, आपसे। हो गया जब नेह मुझको आपसे, भर गई अंतस में उर्मी आपसे। देखिए, तोड़ने को तोड़ दे बंधन सभी, तोड़ने को
दे बंधन सभी, रीत जाएंगे प्रणय से लाभ से, रीत जाएंगे प्रणय से लाभ से। आपसे हो गया है नेह मुझको, आपसे डर नहीं अब विश्व के संताप। अंतिम देखिए, रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, रेशमी से स्वप्न की तस्वीर तुम, शरद में महताब खिलता आपसे, शरद में महताब खिलता आपसे, आपसे, आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, आपको अच्छा लगा और ये रूमानियत और ये अपनी मन की मस्ती सभी तक पहुँचे, सभी को प्यार और स्नेह से सरोबोर कर दे, इसीलिए इस रचना का मैंने पाठ किया। और मैंने कोशिश की, पहली बार आप ही के यहाँ पढ़ी है मैंने, और पहली बार मुझे लगा कि शायद कुछ असर हो रहा है, काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और 20 जने मुझसे मुखातिब हैं और 20,000 लोगों के बराबर लोग मुझे, हिमांशु जी भी दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी लोग, शकुन भी नज़र आ रही है, शकुन यू आर ऑलवेज विथ मी, आई लव यू शकुन। और व्यास जी मेरे साथ अनवरत हैं, दर्शी मेरे साथ है, किरण जी हैं। और अब मैं आपको ऐसा गीत सुनाने जा रही हूँ जिसे काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया, और मैं चाह रही थी कि गद्य में पढ़ूँ, प्रियंका जी चाहेंगी तो गीत पढ़ूँगी और प्रियंका जी चाहेंगी तो मैं गद्य पढ़ूँगी। और मैं उस बात को कहने जा रही हूँ कि जब छोटा बच्चा अपने घर में होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो कह नहीं पाता, और कई बेड़ियाँ, कई सारी बंदिशें उसे रोकती हैं, और तब माँ के हृदय में, पिता के हृदय में, चाहते हुए भी उसको वो सुख नहीं दे पाते, चाहते हुए भी उस बंदिशों को उसे पालना होता है। तो उस गीत को मैं आपके बहुत टाइम पहले, बहुत समय पहले मैंने लिखा था, और मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ इस गीत को साझा करूँ। आदमी जब होश खोता है तब मुझे अफसोस होता है। आदमी जब होश खोता है तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। जब कहीं मासूम रोता है तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। कुमार ललित जी का स्वागत है। कुमार ललित जी बहुत बहुत स्वागत, आप ही इसे समीक्षा करेंगे इस गीत की। खो गया बचपन न जाने क्यों, खो गया बचपन न जाने क्यों, शूल से हर पल न जाने क्यों, शूल से हर पल न जाने क्यों, कह कहो में दर्द होता है तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। अधखिला मासूम भोलापन, अधखिला मासूम भोलापन, पीढ़ियों से फिर वही अनबन, पीढ़ियों से फिर वही अनबन, रिश्तों में बस फर्ज होता है। जब रिश्तों
में अपनापन ना हो, बहुत पहले मैंने बात कही थी, तो रिश्तों में अपनापन नहीं है, फ़र्ज ही निभाना है, तो वो कौन सा रिश्ता है? रिश्तों में बस फ़र्ज होता है, तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। रुकती थमती सर्द सांसें हैं, रुकती थमती सर्द सांसें हैं, उलझनों से बढ़ती बातें हैं, उलझनों से बढ़ती बातें हैं, बात बात में तर्क होता है, बात बात में तर्क होता है, तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। अंतिम है और इसमें मैंने पूरा अपना मन का वो भाव रखा है। सो गई संवेदनाएं सभी, सो गई संवेदनाएं सभी, फिर बढ़ी है वेदनाएं सभी, फिर बढ़ी है वेदनाएं सभी, सांस लेना कर्ज होता है, तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। आदमी जब होश खोता है, तब मुझे अफसोस होता है, जब कहीं मासूम रोता है, तब मुझे अफसोस होता है, तब मुझे अफसोस होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को ये गीत अच्छा लगा, और प्रभाश्री वालों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी मन की भावनाएं आप सभी विद्वज्जनों के साथ साझा कर पा रही हूँ, और आप सभी के साथ मैं कह पा रही हूँ। मैंने एक वतन के ऊपर देशभक्ति की काफ़ी रचनाएं मैंने लिखी हैं, और देशभक्ति के लिए अब मैं सेना के वहाँ सरहद के वहाँ नहीं जा सकती, पर मेरा मनोबल इतना होता है कि वहाँ उड़ के जाऊँ और मार गिराऊँ, चाहे मार गिरा पाऊँ या ना पाऊँ, पर कोशिश पूरी करूँ कि मैं उन सबकी रक्षा के लिए, पूरे भारतवर्ष की रक्षा के लिए कुछ करूं। तो मैंने एक गीत में ये पिरोने की कोशिश की है। आप सुनिए कि जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है। कई बार जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुए, कई बार जब आतंकवादियों के वो हुए, कई बार धर्म के लेकर हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैंने एक एक पंक्तियों में पिरोने का प्रयास किया है, और आपको अच्छी लगेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रयास कर रही हूँ मैं निभाने का। दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, पाही जाता है हर मुकाम डगमगाते हुए, जान से प्यारा वतन, जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है, जान से प्यारा वतन ऐसा धधकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। दौड़ता हाफता उठता है लड़खड़ाते हुए, पाही जाता है हर मुकाम डगमगाते हुए, फक्र है और हमें तुझसे वतन प्यार बहुत,
जर्रे जर्रे की बुलंदी पे है दुलार बहुत, जाने जहान वतन, जाने जहान वतन, फिर भी लरजता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। कभी पिटता है मेरा देश मजहबों के लिए, कभी मिटता है मेरा देश सरहदों के लिए, कभी गोली कभी बारूद के गुबार बहुत, कभी मासूम निहत्थों पे अत्याचार बहुत, अपनों के ताप से, अपनों के ताप से हर बार तड़कता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश धधकता क्यों है, अपनों के ताप से हर बार दहकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। अब जब बाढ़ आती है और जब भूकंप आते हैं तब क्या होता है, कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, कपकपाती जमीन ने कभी मुखवास किया, बाढ़ के जल का नायास कभी ग्रास हुआ, बाढ़ के जल का नायास कभी ग्रास हुआ, कभी हमने ही किया धर्म को बदनाम बहुत, और किया देश को बदनाम खुलेआम बहुत, घर के रिश्तों से, रिश्तों में क्या क्या आ गया है, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हम देख भी नहीं सकते, जो हम सुन भी नहीं सकते, वो चीज़ें बाहर आ रही हैं। घर के रिश्तों से तार तार दरकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है। अंतिम है, गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, गूंजता है मेरा ये देश उन तरानों से, खुशबू आती है शहीदों की उन घरानों से, खुशबू आती है शहीदों की जिन घरानों से, धर्म के नाम पर मिटते हैं नौजवान बहुत, उनके इस कर्म पे रोता है आसमान बहुत, स्वर्ग से प्यारा वतन, स्वर्ग से प्यारा वतन, फिर भी पिघलता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश सिसकता क्यों है, लहू लुहान मेरा देश धधकता क्यों है, जान से प्यारा वतन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपको देशभक्ति का ये सैलाब हम सभी के मन में हर बार हर परिस्थितियों पे चलता रहता है, ये दौर गुज़रता रहता है और हम इसको अपने मन में, अपने सीने में इस प्यार को जब तक हम जमा रखेंगे तब तक हम अपने देश को बचाते रहेंगे। इसी दर्द को मैं पिरोते हुए चंद पंक्तियाँ मैं आपको कह रही हूँ कि जहाँ पर्दे तक नहीं थे दीवार हो गई। उस कुनबों में मैं रही हूँ कि हमें किवाड़ लगाना, ताले लगाना भी नहीं आता था, सारे दरवाजे खुले रहते थे और पोल हमेशा खुली रहती थी क्योंकि दादी नानी घर में रहती थी। तो जहाँ पर्दे तक नहीं थे दीवार हो गई, अब वहाँ पर्दे की जगह दीवारें खड़ी हो गई हैं। जिसके चर्चे तक नहीं थे खबर वो अखबार हो गई। ऐसी बातें जो गुपचुप होती थी ख़त्म हो जाती थी, आज अखबारों में बड़ी बेशर्मी से उन बातों को उकेरा जाता है। जहाँ पर्दे तक नहीं थे दीवार हो गई, जिसके चर्चे तक नहीं थे खबर वो अखबार हो गई। और सच और सादगी के नूर से रोशन थी वो,
उस ज़माने की बात कर रही हूँ जहाँ पर सच और सादगी के नूर से रोशन थी वो सजने संवरने की रवायतें, अब व्यापार हो गई। गली गली ब्यूटी पार्लर खुले में हैं। और न गेसू न हया का आंचल है सर पर, अब न गेसू, बालों की घुंघराली जुल्फ़े भी नहीं हैं, न गेसू न हया का आंचल है सर पर, इधर उधर इधर उधर जिधर भी गई नज़र शर्मसार हो गई, जिधर भी गई नज़र शर्मसार हो गई। और अंतिम देखिए कि खो गए रंग त्योहारों के आतिशी रोशनी में, आतिशबाजी करके त्यौहार मना लिए जाते हैं। खो गए रंग त्योहारों के आतिशी रोशनी में, बर्थडे की तारीखें अब त्यौहार हो गई, बर्थडे की तारीखें अब त्यौहार हो गई। इस तरह से ये जो ज़माने की रवायतें बदली हैं उसमें कुछ हमें अच्छी लगती हैं, कुछ हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और फिर भी हम इसको करते रहते हैं। बेटियों के लिए बार बार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेटियों के लिए कह रहे हैं। आज ही मैं अपने परिवार और स्वजनों का हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को आज ही यूट्यूब पर अपलोड किया है, फेसबुक पर डाला है, और उसके काफ़ी सारे आ रहे थे। चूँकि आज मेरा ये लाइव था तो मैं देख नहीं पाई हूँ, तो सब जने कह रहे हैं कि आप बेटियों वाली दोहराओ, आप उस लाइव वीडियो को सुने, आपके कमेंट दे, वो मेरे लिए हमेशा चिरस्थायी मेरे दिल में रहेंगे। और बेटियों वाली आप कहेंगे तो मैं बेटियों वाली मैं प्रियंका जी से कहूँगी, क्योंकि प्रियंका जी ने बेटियों वाली कविता सुनी नहीं है। और आप चाहें तो मैं नया गीत भी सुना सकती हूँ, आप चाहें तो मैं नज़्म सुना सकती हूँ। ख्वाब जो मेरे कृष्णकांत भाई साहब पधारे हुए हैं, ये बड़े फिल्मकार हैं, बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बरसों से बहुत सारी पिक्चरें, पनाह और बहुत सारी मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत सारी पिक्चरें इन्होंने बनाई हैं। और आज भी कई अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाकर अपना परचम मुंबई में और फॉरेन में लगाया हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ भाई साहब, आप हैं और आप ही मेरे पहले कदम को पहचानते हैं। आपने हर कदम कदम पे मुझे तराशने की, संवारने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शायद समय हो चुका है और मुझे अगर आज्ञा लेनी है तो आप मुझे बता दें प्रियंका जी कि यदि आप कहें तो मैं पढ़ूं और आप कहें तो मैं विदाई निवेदन करती हूँ। प्रियंका जी, समय हो गया है और मैं आप सभी से विदा लूँगी। पुनः हम फिर मिलेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। और इसी के साथ आप सभी का नमन, वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद।